राधे राधे सभी को। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ पर दो बिंदु ए और बी दे रखे हैं, इनके निर्देशांक x1 y1, इसका x2 y2 है। तो इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी बराबर रूट के अंदर ऐसे दो कोष्टक लगा देंगे और शुरू वाले में x1 x2, दूसरे वाले में y1 y2 का होल स्क्वायर। ये अपन x2 x1 आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे x1 इधर कर दिया x2 इधर कर दिया तो कोई बात नहीं। जैसे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ देखिए रूट के अंदर अगर किसी ने x1 पहले लिख दिया x2 बाद में लिख दिया है तो कोई बात नहीं, दोनों एक ही बात है। प्लस इसमें अगर किसी ने y1 y2 कर दिया है तो भी कोई बात नहीं। मतलब दूरी का सूत्र रूट के अंदर दो कोष्टक बनाएंगे स्क्वायर और दूरी माइनस करके ज्ञात करेंगे। शुरू वाले कोष्टक में x वाले, दूसरे वाले में y वाले। तो चलो ये मुझे समझ में आ रहा है कि आपको दूरी का सूत्र समझ में आ गया होगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु को समझेंगे। जैसे यहाँ पर कोई दो बिंदु है ए और बी, मान लिया इनका मध्य बिंदु सी मान लेंगे और इसके निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2। तो ये मध्य बिंदु दिख रहा है ना यहाँ पर, मध्य बिंदु, इसके निर्देशांक x y मान लिए। तो अपने को यहाँ पर मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु। तो यहाँ पर मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु x बराबर, जब मध्य बिंदु x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर दोनों में x वाले लिखेंगे, दोनों x वाले, और मध्य बिंदु के लिए बटे में 2 लिखेंगे, क्योंकि मध्य का मतलब है कि आधा करना, मतलब बटे में 2 लिखना। दूसरा सूत्र y बराबर, तो इधर y वाले लिखेंगे दोनों, y1 y2 बटा 2। तो ये मध्य बिंदु का सूत्र है, y1 y2 बटा 2। तो मध्य बिंदु अपन एक्स वाई मान लेंगे और x का लगाएंगे तो इन दोनों x वाले को जोड़कर बटे में 2, y के लिए दोनों y वाले को जोड़कर बटे में 2। और अभी अपन इससे पहले दूरी का सूत्र सीखे ही थे, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी तो दूरी का सूत्र अपन ऐसे सीखे थे। रूट के अंदर आपको बताया था कि दो कोष्टक बनाना है। जैसे यहीं पर देख लो, ये और ये दो बिंदु है, तो इनके बीच की अगर दूरी ज्ञात करेंगे तो दो कोष्टक बनाकर शुरू वाले में x वाले लिखना है, दोनों x वाले, 2 1 या 1 2 कैसे भी लिख सकते हैं, पर x वाले रहेंगे इधर y2 और y1। तो ये दूरी का सूत्र है और मध्य बिंदु ऐसे निकालेंगे मानकर बटे में 2 लिखकर। चलो इसको आप नोट कर लीजिए। चलो आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे समझेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। चलो ये त्रिभुज, इसका नाम दे दिया ए बी और सी। यहाँ पे त्रिभुज के 3 शीर्ष ए बी सी दिख रहे हैं और इनके निर्देशांक दे रखे हैं। मान लिया इस ए का निर्देशांक x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2 y2 है, इसका निर्देशांक x2 y2 दे रखा है और इसका x3 y3। यहाँ पर 3 शीर्ष है ना, तो अपन 3 तक जाएंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। और इसका अपना कुछ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पिछले पार्ट में अपन पढ़े थे, जब 3 भुजा दे रखी हो तब क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। जैसे समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें अगर 3 भुजा दे रखी होगी तो सूत्र 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। लेकिन इसमें भुजा नहीं दे रखी है, इसमें तीनों शीर्ष दे रखे हैं ए बी सी और उनके निर्देशांक दे रखे हैं। तो इस स्थिति में क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर, इस स्थिति में अपन क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पढ़ेंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2, 1/2 लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि अपन जैसे कोई भी नाम लेते हैं तो पहले एक्स बोलेंगे, x1 बोल दिया, यहाँ कोष्टक लगाना है, कोष्टक लगा दिया। फिर प्लस x2, यहाँ पर भी एक कोष्टक करना है। फिर प्लस x3, यहाँ पर भी एक कोष्टक करना है। चलो उधर आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो यहाँ समझते हैं अपन। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, x1 कर लिया कोष्टक, x2 कोष्टक, x3
कोष्टक और बड़ा कोष्टक बंद। तो ये सूत्र अपन ऐसे लिखेंगे, यदि तीनों शीर्ष दे रखे होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, पहला कोष्टक x1 के नाम से, x2 के नाम से और तीसरा कोष्टक x3 के नाम से। तो ये x1 x2 x3 लिखकर अब इन कोष्टक में y वाली संख्या आएगी, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। इसकी मैचिंग आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ 1 है ना, तो 1 के बाद यहाँ 2 से शुरू होगा, 2, जैसे 1 के बाद 2 हो गया। इस कोष्टक के अंदर y वाले आएंगे, यहाँ पर भी y आएगा, लेकिन 2 के बाद क्या आएगा, 3, 2 के बाद 3। अब जैसे यहाँ 2 है तो अंदर y वाला आएंगे 2 के बाद 3 और फिर 3 के बाद 1। चलो जैसे यहाँ 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद 2 और ये बड़ा कोष्टक बंद है, इसे छोटा कोष्टक बंद करने के बाद। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 बड़े कोष्टक के अंदर, पहले x1 x2 x3 और ये लिखकर कोष्टक के अंदर ये वाले y वाले तीनों कोष्टक आ जाएंगे। तो इसको आप नोट कर लेना है। चलो इसको एक बार और समझते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब अपन को निकालना पड़ेगा जब तीनों शीर्ष के निर्देशांक दे रखे होंगे, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2, 1/2, 1/2। आपको ये बता रखा है कि पहला कोष्टक x1 के नाम से, दूसरा कोष्टक x2 के नाम से, तीसरा x3 के नाम से। अब यहाँ 1 के बाद क्या आएगा, 2 और फिर 2 के बाद 3। अब यहाँ 2 है ना, 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद 1, यहाँ 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ऐसे भी मैचिंग मिला के अपन लिख देंगे। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। तो चलिए अभी अपनों ने दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना, मध्य बिंदु के निर्देशांक और शीर्ष दे रखे हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अपन समझेंगे सररेखी बिंदु। सररेखी बिंदु जैसे मान लिया यहाँ पे कोई 3 बिंदु है और ये 3 बिंदु एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर है, तो इनको अपन सररेखी बिंदु कहेंगे, ए बी सी। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो इनको कहेंगे सररेखी बिंदु है। अगर मान लो 3 बिंदु ऐसे होते तो ये सीधी रेखा नहीं जा रही है, तो इसमें तो रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे करके फिर ऐसे, तो इनको कहेंगे असररेखी बिंदु, असररेखी बिंदु। अगर एक ही स्थिति में होंगे तो उनको कहेंगे सररेखी बिंदु, इनको असररेखी बिंदु। अब अपन समझेंगे समदूरस्थ। जैसे नाम आपको दिख रहा है कि समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है, देखो इसमें सम है ना, सम, सम का मतलब होता है समान। अच्छा, समान को बराबर भी बोलते हैं, बराबर। दूरस्थ मतलब दूर, मतलब इसका मतलब हो गया समान दूरी पर, समान दूरी पर। यदि कोई बिंदु समदूरस्थ है इसका मतलब ये कि वो समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। जैसे अपन यहाँ समझेंगे, जैसे कोई बिंदु P है, अब इस बिंदु P से ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, यहाँ पे आपको 3 बिंदु दिख रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि इस बिंदु P से ये A और B समदूरस्थ है। बिंदु P से A और B समदूरस्थ है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब ये कि अगर ये बिंदु P से ये दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं, इसका मतलब है कि बिंदु P से ये दोनों बिंदु समान दूरी पर हैं। मतलब जितना P है ना, ये P जितना दूर है उतना PB भी दूर है। इसका मतलब ये हो गया P बराबर PB, क्योंकि बिंदु P से ये दोनों समदूरस्थ है, मतलब बिंदु P से ये दोनों समान दूरी पर हैं, PA और PB। मतलब जितना P है उतना PB भी है, क्योंकि